ज्यादा आयोटा होगा उसका क्या होगा? जहां पर ज्यादा आयोटा होगा वहां पर क्या होगा? अरे सुनिए नहीं कोई भी। देखो क्लास, देखो अगर क्लास क्या होगा, देखो डेल्टा टी एफ क्लास अगर बढ़ेगा क्या होगा? तो बताओ एफ टी क्लास क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? एफ टी कम होगा। ठीक है, तो हाईएस्ट पूछा गया कि किसके अंदर एफ टी हाईएस्ट होगा? जहां पर डेल्टा टी एफ क्या होगा? कम होगा। डेल्टा टी एफ क्या होगा? कम होगा। वहां पर क्या ज्यादा होगा? एफ टी ज्यादा होगा। तो मतलब ये वाले केस में सबसे कम बनेगा डेल्टा टी एफ। तो मतलब इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर है? क्वेश्चन कब का है? ये 3 दिया हुआ है ना, 4 आ जाएगा इसमें ऐसा। ये -3 होगा अगर इसको +3 कर देंगे। एल आई किसमें होता है? प्लस में होता है ना, +1। तो अगर 3 हो जाएगा प्लस, तो NO3 माइनस होता है ना, माइनस में होगा तो कितना हो जाएगा ये? अब सही देख लो, सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, उल्टा होगा। चलो ये लिख लो, समझ में आया क्लास? क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्लास सेम इसी तरीके क्लास कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्लास जो है वो 9 है। क्या है? Which of the following 0.1 aqueous solution will have lowest freezing point? ऑप्शन ए पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। आशिया हेलो, यस आई एम फाइन। मैं अभी थोड़ा लेक्चर में, ठीक है, कॉल करता हूँ, मैं कॉल बैक करता हूँ आपको। चलो क्लास क्या पता करना अपने को कि कौन से वाले केस में क्लास क्या है, क्या होगा? सबसे ज्यादा क्या होगा, सॉरी सबसे कम क्या होगा? लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। क्या पूछा है? किसके अंदर लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन आया था IIT जेई एडवांस 2000 में, नहीं 1989। ठीक है, देखो क्या है क्लास, देखो पोटेशियम क्या होता है क्लास? K2SO4 ये होता है। ठीक है, ये बताओ क्या होगा? NaCl होता है। और ये तो क्लास क्या, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्या हो जाएगा? आयोटा कितना हो जाएगा? 1। इसका भी कितना आ जाएगा? 1। NaCl कितना हो जाएगा? आयोटा कितना निकल के आएगा? 2। इसमें बताओ कितना निकल के आएगा? 2K प्लस और प्लस 1SO4 -2, तो कितना आ जाएगा? आयोटा कितना आ गया? ठीक है,
अब क्या पूछा गया है, किसके अंदर लोएस्ट आएगा, क्या लोएस्ट आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो क्या पता करोगे, पता आप कर लो कि ज्यादा पर आयोटा कहाँ ज्यादा है। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू आयोटा इंटू के एफ इंटू एम। कितना है आयोटा, एक में 3 दिया हुआ है, एक में 2 दिया हुआ है, बाकी सब में क्या दिया हुआ है 1। तो ज्यादा आयोटा कहाँ पर है, 3 वाले में। जहां पर ज्यादा क्या होगा, आयोटा होगा, वहां पर डिफरेंशियल फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, क्लास मजाक चल रहा है क्या यहाँ पर। जहां पर ज्यादा क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, वहां पर क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बताओ कहां पर है, आयोटा ज्यादा कहां पर है, ए में। ठीक है, मतलब वहां पर फ्रीजिंग पॉइंट क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है, उधर कहोगे लिख के। तो फ्रीजिंग पॉइंट किसका अपोजिट होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जितना ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फिजिक्स है। चलो हो गया लिख के। चुपचाप लिखिए कि जिसको नहीं पढ़ना क्लास के बाहर जा सकता है। ठीक है, जरूरत नहीं क्लास के अंदर। हो गया इधर का लिख के। आराम से, थोड़ा आराम से।
चलो ट्राई करो। आयोटा फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? आयोटा क्या होगा? कॉम्प्लेक्स जो दिया हुआ है यहाँ पर, ये पूछ क्या रहा है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर सीएल कितना अंदर होगा, कितना सीएल बाहर होगा, और उससे अपने पता चलेगा आयोटा। इधर को होगा लिख के। कितना आयोटा कितना आएगा बताओ, सिंपल क्वेश्चन है। हम्म, 8 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 11। चलो सॉल्व करो।
चलो ये वाला बताऊं कितना आया, आयोटा कितना है इसका, सिंपल फॉर्मूला पुट करो, क्या करना है, क्या कुछ नहीं करना है। I3 आएगा, बस आई निकालना और कुछ नहीं करना। देखो क्या यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम, ठीक है। अब यहाँ पर डेल्टा टी एफ कितना दिया हुआ है, डेल्टा टी एफ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ ना यहाँ पर 0.0558 ये दिया हुआ है, इज इक्वल टू आई कितना दिया हुआ है, आई तो फाइंड करना है, ठीक है। के एफ कितना दिया हुआ है, के एफ दिया हुआ है 1 पॉइंट, कहाँ पर दिया हुआ है दिखने को, 86 इंटू क्या दिया हुआ है, मोलैरिटी दिया हुआ है 0.01, ठीक है। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 10⁻², ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, आयोटा फाइंड करना है, बाकी सबको एक तरफ लेके चले जाओ। आयोटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आयोटा इज इक्वल टू क्लास क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको ऊपर जब लेके जाओगे तो 0.0558, ठीक है, डिवाइड बाय 1.86 इंटू 10⁻², ये हो जाएगा। अब -2 जो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मतलब अगर मैं उसको ऊपर लेके चला गया तो बताओ क्या होगा, 0.0558 इंटू 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय 1.86। ये इसको अगर मैं हटाऊं तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 2, इधर आ जाएगा 1 2, इधर आ जाएगा ना पॉइंट। चलो अब बताओ क्या होगा, ये इसको काटोगे अगर आप, ठीक है, तो 3 के टेबल से कट जाएगा 1 और ये 2, ठीक है, कितना आ जाएगा 3। तो आयोटा कितना आ गया, आयोटा 3 आ गया। आयोटा 3 आने का मतलब है कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, तो कॉम्प्लेक्स अगर आपको बनाना रहेगा तो बना सकते हैं कुछ ऐसा, कॉम्प्लेक्स ऐसा बनेगा। क्या ये कोबाल्ट है और अमोनिया दिया हुआ है, अमोनिया कितना अपने को नहीं पता, एक्स मान लो, ठीक है। सीएल ये और 2 सीएल क्या है बाहर है, क्या दो कितना सीएल बाहर है, कितना सीएल बाहर है, 2 सीएल बाहर है। कैसे पता चला हमको, क्योंकि आयोटा 3 आया ना, तो 2 मोल प्लस 1 मोल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब आयोटा कितना आएगा 3 आएगा। क्लियर है। तो अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स भी देता तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलो ये वाला करो, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नीट 2023 का क्वेश्चन है। क्या करना है इसके अंदर, क्या पता करना है, मिनिमम एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट बस, ठीक है, बाकी सब तो दिया हुआ है आपको। तो फॉर्मूला क्या होता है बताओ, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आयोटा केबी इंटू एम, ये होता है, ठीक है। अब देखो अपने को क्या करना है, सिर्फ देख लो कि कहां पर कम, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो केबी कहां पर कम आ रहा है, ठीक है। तो बताओ इसमें कितना है, मोलैरिटी कितना दिया हुआ है 0.05 दिया हुआ है, और आई निकाल लो, आई कितना होगा Na प्लस ये माइनस, तो कितना आयोटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर भी क्या 2 आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, तो सब में तो कॉमन ही तो है, ठीक है। चलो उसको मतलब नहीं, यहाँ पर लो, यहाँ पर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.05 कितना आ जाएगा 0.1 आएगा, तो कितना आएगा 0.1 केबी, कितना आ गया 0.1 केबी, किसका ये पहले का। दूसरा करोगे क्लास में कितना आएगा, देखो मल्टीप्लाई कर देख लो, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, क्या केबी। चलो तीसरा कर लो, कितना 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा 0.2 केबी। फोर्थ वाला क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आ जाएगा 2 केबी आ जाएगा। अब क्या बोला गया है कि किसके अंदर मिनिमम आएगा, किसके अंदर, जहां पर कम रहेगा, सबसे कम कहां पर बताओ,
सबसे कम कहाँ पर है, के बी सबसे कम कहाँ पर है, 0.1 यहाँ पर कितना है 0.2, यहाँ पर 0.2, यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो सबसे कम कहाँ दिख रहा है आपको, फर्स्ट, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, क्लियर है। चलो इधर को ऊपर का हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 12, द वेंट ऑफ फैक्टर फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, dilute aqueous solution of the strong electrolyte, किसके लिए, बेरियम ऑक्साइड इज, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, सी है और डी है, 2, 3, 4 और 5। ये भी कोई क्वेश्चन है क्लास, नीट 2016। ठीक है, सिंपल क्या फाइंड करना है, आयोटा क्या फाइंड करना है, क्या दिया हुआ है, बेरियम ऑक्साइड, क्या दिया हुआ है, बेरियम ऑक्साइड दिया हुआ है, बताओ, ये तो आंसर आना चाहिए, कितना आएगा, कितना 3, सही है। ठीक है, कितना आएगा, क्या होता है, BaOH ट्वाइस होता है, इसको ब्रेक करोगे तो क्या होगा, Ba2 प्लस प्लस 2OH माइनस, तो एक ये और ये, तो कितना हो गया आयोटा, 3 हो गया। अगर आपने जे मेन के क्वेश्चन अगर अच्छे से क्लास में क्लास कर ली और आपको खुद से अगर आ रहा है तो नीट का क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से हो जाएगा, बिना पेन चलाए भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर, सभी लिखा नहीं,
चलो क्या बोला गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लास 2015 में आया था नीट में। क्या पूछा है, आयोटा। क्या पूछा है, आयोटा पूछा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका जो आयोटा आएगा वैसे सेम आयोटा इन चारों में से किसका आएगा। क्लियर है, क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट हैज सेम वैल्यू ऑफ बेंट ऑफ फैक्टर एज दैट ऑफ Al2 SO4 3। ठीक है, अगर वो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है। ठीक है, पता करो, बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, सी रहेगा। क्या रहेगा, सी। क्लियर है, कैसे आ रहा सी, ठीक है। 5 आ रहा ना, ये कितना है, 5 रहेगा, तो ये कितना आएगा, 5। देखो इसको कैसा तोड़ेंगे हम लोग, 2Al3 प्लस, उसके बाद प्लस 3SO4 2 माइनस। क्लियर है, बैलेंस है। तो यहाँ पर देख लो कितना आ गया, 2 3 आयोटा कितना आ गया, 5। यहाँ पर कितना आएगा, देखो 3 तो इसका और 1 इसका, तो 4 आयोटा हो गया, 4 इसका और 1 इसका, आयोटा कितना हो गया, 5। ऑप्शन आगे पीछे लिख दिया था मैंने, अच्छा सही लिखा हूँ। ये क्या है, आयोटा कितना आएगा, 4 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, आयोटा 3 आएगा। क्लियर है, तो ऐसे नीट में ये क्वेश्चन देखो ऐसे आते, नीट के क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं जाता अच्छा, बट ये कि वो टाइम पे आ जाए, प्रेशर में रहते ना बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका, ऑफ 0.2 मोल Kg इनवर्स सॉल्यूशन X इन वाटर, किसके अंदर, पानी के अंदर, इज ग्रेटर देन किससे ज्यादा होगा, इक्वी मोलार, इक्वी मोलार सॉल्यूशन ऑफ Y। ये क्वेश्चन मैं करा चुका पीछे। ये क्वेश्चन हो गया पीछे, एक्स डिसोसिएशन में लिखा है, याद है, सेम वही क्वेश्चन है। एक बार चेक करो, कल देखो कराया था। हाँ हाँ, देखो ऑप्शन सेम है, देखो मतलब कोई एक बार क्वेश्चन पढ़ के दिखाओ। इस तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं। अगर नहीं कराया होगा तो आप बताओ, कोई मसला नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 नहीं करवाया था, अच्छे से देखो। कल या परसों देखो, कभी कराया मैंने, लेकिन याद नहीं। हुआ है, चेक कर लो एक बार पीछे। हाँ
मुझे अच्छे से याद है। हम्म। वो नीट 2015 क्वेश्चन है वो। C6H12O11। हम्म। नहीं, ऑफ से स्टार्ट हो रहा है। हाँ। चलो, ये आया नीट 2014 के अंदर। ठीक है, चलो सॉल्व करो ये। इसको सॉल्व करो, फिर हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कुछ। क्वेश्चन हो गया अभी बहुत सारा। अभी लास्ट टॉपिक पढ़ लेंगे हम लोग, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, थोड़ा बहुत क्वेश्चन करके। C6H12O6 रहेगा, सॉरी, ग्लूकोज है ना ये। सबका आयोटा तभी निकाले थे, फटाफट से मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं। जैसे वो क्वेश्चन कहते हैं 0.1 वाला, 0.2 दो बार आया था, 0.2 के भी आया था, सेम वैसे क्वेश्चन है। बी, कितना आयोटा आया? आयोटा 3 आएगा। हाँ, नहीं नहीं, बी, ऑप्शन बी। जिसका ज्यादा आयोटा होगा उसका ज्यादा होगा ना। हाँ तो बस सिंपल है, नीट के क्वेश्चन है, तो इसलिए दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, तो गलत हो जाएगा। जे इज अ गेम ऑफ माइंड और नीट इज अ गेम ऑफ टाइम। तो यहाँ पर नीट में क्या चेक किया जाता है, आप कितना जल्दी पेशेंट को बचा सकते हैं, फटाफट। बहुत सारे ना पेशेंट इंडिया में, तो 1 मिनट में कितने निपटा सकते हैं, 3 घंटे में कितना पेशेंट निपटा सकते हो। और जे वाले को टाइम मिलता है, आराम से बनाओ, क्योंकि तुमको ब्रिज बनाना है, मेट्रो बनाना है। अगर वो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया तो फिर सब साफ हो जाएंगे ना। अब कोई बिल्डिंग बना रहा है, तो ये बिल्डिंग बैठे हम लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा भी इधर उधर होगा तो सब, पूरी बिल्डिंग जाएगी ना, साफ हो जाएगी। इसलिए उनको दिमाग से काम लेना रहता है, आराम से धीरे धीरे। आप लोग क्या कैसे निकाले शुरू हो गए, कैसे अंदर ही भूल गए, अरे घर पे आके याद आया लीजा को, अरे कैची भी लेके आए थे, हाथ में घड़ी भी थी, लिपस्टिक कहाँ गया? जिसके पेट में जाकर जिंदगी भर उसके मुंह से लाली निकलती रही है। चलो, हो गया लिख के। तो आया, सबका आंसर आया, कितना आएगा? फुद्दू क्वेश्चन की नहीं एकदम। क्या बोलते हैं, नीट कैसा है? यही क्वेश्चन करने के बाद लगता है ना कॉन्फिडेंस आ रहा था नीट का करने का। तो हम लोग तो जेई का भी नहीं कर, नीट का हम लोग को सीटी करा, क्या बोलते हमारा, सीटी से लेवल का कोई एग्जाम होता तो बता हम लोग को।
युगांडा का एग्जाम दे गया। चलो हो गया लिख के। तो बताओ यहाँ पर आयोटा कितना आएगा, यहाँ पर आयोटा भी पीछे भी निकाल देते हैं, दोनों को तो याद भी, ठीक है। आयोटा कितना आएगा यहाँ पर 1, आयोटा 5, आयोटा 3, आयोटा, बस आयोटा इसका ज्यादा रहेगा उसका ज्यादा होगा, कुछ करना ही नहीं था। ऐसे क्वेश्चन आते नहीं मुझे। क्लियर है, तो कहानी को आगे बढ़ाते। तो चलते हैं चैप्टर को एंड करने के रास्ते पे निकलते हैं। सॉल्यूशन का सॉल्यूशन बहुत टाइम लग गया है। चलो तो हेडिंग क्लास डालो। कल हमने क्या पढ़ा था, किसके लिए पढ़ रहे थे हम लोग, वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ रहे थे हम लोग ने। स्ट्रॉन्ग का हो गया था, स्ट्रॉन्ग का एसोसिएशन हो गया था, और डिसोसिएशन भी हो गया था उसका, ठीक है। वीक का सिर्फ क्या पढ़े थे हम लोग ने, एसोसिएशन बाकी था ना। चलो हेडिंग डालो, आयोटा फॉर एसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप क्या पढ़ेंगे देखते हैं इसके बारे में। एक कंबाइन चलो क्लास किसके लिए है, आयोटा फॉर एसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट किसके लिए है,
वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्लास, हम लोग स्ट्रॉन्ग के लिए क्लास देखो याद करो क्या फॉर्मूला था, हम लोग निकाले थे स्ट्रॉन्ग के लिए, क्या था, अल्फा इज इक्वल टू आई आई माइनस आई 1 - आयोटा अपॉन n - 1 था, ये था, ठीक है। अब हम लोग किसके लिए निकालने जा रहे हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। यहाँ पर क्या माने हमने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये बताओ क्लास क्या 1 मोल है, ठीक है, या फिर मानो n मोल, कितना है n मोल, n मोल से क्लास क्या बन रहा है, n बन रहा है, क्या बन रहा है, ठीक है, मतलब ये भी क्या बन रहा है 1 मोल n टाइम बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो t बताओ क्या है क्लास, स्टार्टिंग में क्या रहेगा, स्टार्टिंग में क्या रहेगा 1 मोल रहेगा, तो ये क्या रहेगा 0 रहेगा, क्या रहेगा 0 रहेगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम या टाइम टी पे क्या होगा देखो, इसमें से क्लास कुछ निकलेगा, इसमें से कुछ माइनस होगा, तो क्या बोले 1 - अल्फा, क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अल्फा अपॉन एन, अभी अल्फा अपॉन एन कैसे आया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एन मोल ए था क्लास, ठीक है, वो कितने से बनता है 1 मोल एन से बनता है, किससे बनता है 1 मोल। अब देखो अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलते ना इसके लिए इतना तो इसके लिए कितना होगा, ठीक है। तो अल्फा मोल ए के लिए, किसके लिए अल्फा मोल ए के लिए कितना होगा, अगर एन मोल के लिए ए हो ए एन मोल ए के लिए कितना होता है 1 मोल, तो अल्फा मोल ए के लिए कितना होगा, ठीक है। तो क्या करोगे अल्फा अपॉन क्या आ जाएगा एन मोल एन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो अल्फा आ जाएगा, ठीक है, 1 रहेगा, तो 1 तो ऐसे ही रहेगा, 1 क्या रहेगा एज इट इज रहेगा, और मल्टीप्लाई किससे होगा एन से डिवाइड कर दो, अल्फा से क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या आ जाएगा अल्फा अपॉन एन आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करो इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। अब देखो ऊपर क्या आएगा, ऊपर हमेशा क्या आता है एक्सपेरिमेंट वाला, और नीचे क्या आता है थ्योरेटिकल आता है, ठीक है। तो बताओ ये हमने अभी एक्सपेरिमेंट करके बताया, और ये कहाँ था स्टार्टिंग में था ना, ये इनिशियल था, और ये एक्सपेरिमेंट में आया ना। तो पहले क्या आएगा ऊपर क्या आता था एक्सपेरिमेंट आता था, तो इन दोनों को ऐड कर दो, माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन, डिवाइड बाई कितना आएगा स्टार्टिंग में कितना था 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करने के बाद जो फॉर्मूला आएगा कितना आएगा ये आएगा, ठीक है। देखो ज्यादा चेंज नहीं, देखो यहाँ पर दिख रहा है n - 1 था, यहाँ पर क्या आ गया है 1/n, ठीक है, बाकी कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, ठीक है। बस ये फॉर्मूला देखो ये किसके लिए था स्ट्रॉन्ग के लिए था, और ये किसके लिए है वीक के लिए, ठीक है। बाकी कुछ नहीं, फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, लिख लो फटाफट। ये फॉर्मूले से कभी ज्यादा क्वेश्चन आया नहीं है, पर आ सकता है। चलो क्वेश्चन कराता हूँ क्लास, जबरा वाला इसी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1, 80 ग्राम CH3COOH solution in 100 gm solvent is found to boil at 101 डिग्री सेल्सियस, it undergoes dimerization in presence of solvent, कौन सा solvent, calculate boiling point of pure solvent
if if kb of solvent in is 2k more minus kg, degree of association is 0.5. चलो बताओ। अल्फा मोल AN। चलो इसका इस्तेमाल करना, और कुछ नहीं, जो फॉर्मूला दिया इसको इसका इस्तेमाल करना है। सॉल्व करो।
कितना आया? कितना आया? प्राची से मजाक मस्ती चल रही है, पढ़ाई कुछ नहीं हो रही। बताओ। शिफा, उज़मा, जोया, पाँच साल कितना आया? बस बोल तो कितना आया? 113। 100 के राउंड आएगा, 100 के राउंड। चलो देखो यहाँ पर बताता हूँ मैं क्या दिया हुआ है, पूछा क्या क्लास। अपने को पता है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होता है, के बी इंटू एम आयोटा। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पर क्लास क्या पूछा इसमें, इसमें अपने को दिया हुआ है आयोटा नहीं पता ना। अगर डेल्टा टी बी पता चल जाएगा तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, प्योर का निकाल सकते हैं। ठीक है, इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल, ठीक है, वो वाला होता है फॉर्म, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पर क्या करो आप लोग, सबसे पहले निकाल लो। ठीक है, बताओ क्या दिया होता है, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई डिवाइड बाय 1 माइनस एन बाई। ठीक है, अब अल्फा निकालो पैसे से पहले, बताओ कितना आएगा, एन कितना आएगा। हाँ वो तो दिया है, ये तो दिया हुआ है। एन कितना आएगा, CH3 COO माइनस और H प्लस कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ 1 माइनस आयोटा 1 माइनस 1 बाय, ठीक है, एक में से आधा गया तो कितना बचेगा, आधा ही बचेगा। तो 0.5 इज इक्वल टू 1 माइनस आई इज इक्वल टू 1/2 ना, 1/2 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 0.25 हो जाएगा इज इक्वल टू आई माइनस 1। अब लेके जाओ 1 माइनस 0.5 कितना आ गया, 0.75। ठीक है, आयोटा निकल गया। अब क्या आ गया, डेल्टा टी फाइंड करो। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई कितना दिया हुआ है 0.75, के कितना दिया हुआ है 2 इंटू ये कितना दिया हुआ एम, एम तो नहीं दिया हुआ डायरेक्टली, तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, 6 ग्राम अपॉन वी आएगा। ठीक है, मास अपॉन एन क्या होता है, मास अपॉन मॉलिकुलर मास होता है ना, तो मैं सीधा करूँ डायरेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 आ जाएगा, और इंटू क्या रहेगा 62 इंटू 100, 100 दिया हुआ ना, कितना दिया हुआ है, कहाँ पर दिया हुआ, इंटू 1000। ठीक है, पार्ट में पीटी कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 6 से 6 गया। इसको डेल्टा टीबी से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 1.5, कितना आया 1.5 आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, अभी पूरा नहीं आया, अब इसमें कुछ दे के रखा है आपको। ठीक है, तो अब क्या करोगे, डेल्टा टी बी नॉट प्लस 1.5 इक्वल टू क्या होगा 100 109 डिग्री। ठीक है, अपन क्या फाइंड करें, प्योर का फाइंड करें ना, तो उसमें नॉट लग जाएगा, याद करो जैसे हम लोग प्योर प्रेशर फाइंड करते थे ना, PA नॉट लगा देते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो दोनों, इसके ये किसके लिए है, ये वाला है डेल्टा टीबी, क्लियर है। तो कितना ही है अपने पास,
ये अपने पास कितना है 1.5। अब इसको उधर लेके जाओ, डेल्टा डेल्टा टी बी नॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 101 में से 1.5 माइनस कर तो कितना आ गया 99.5 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। अगर पेपर में पूछेगा तो 100, ठीक है, अगर इंटीजर मतलब इंटीजर आएगा तो ठीक है 99। क्लियर है? ये फॉर्मूला क्या होगा इसका, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी नॉट प्लस, या टी बी इनिशियल बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, टी बी फाइनल, फाइनल मैथ इनिशियल। चेंज मत देना। चलो लिख लिए? लड़का हो गया? देखो राउट लॉ के अकॉर्डिंग क्लास क्या होता है, सोल्यूशन कितने टाइप का होता है, दो टाइप। कितने टाइप का होता है? तो एक क्या होता है, एक आइडियल होता है, तो दूसरा क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा, तो दूसरा क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, अब आइडियल सॉल्यूशन क्लास क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये दोनों साथ में लिखा दो क्योंकि जगह गायब है। ठीक है, पहले आइडियल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। अब आइडियल का मतलब क्लास क्या होता है, कोई बच्चा आइडियल है, क्या बोलोगे, जो रूल्स हैं रेगुलेशन को फॉलो करता है उसको क्या बोलेंगे, आइडियल स्टूडेंट बोलते हैं ना। और जो नहीं फॉलो उसको क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल क्या बोलेंगे। ये समझ में? तो वैसे क्या है, जो सॉल्यूशन के अंदर जो रूल अप्लाई होगा, ठीक है, वो फॉलो करेगा उसको क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। और जिसके अंदर वो कोई रूल को फॉलो नहीं करेगा उसको क्या बोलेंगे, बस खत्म। ठीक है, तो सबसे पहला क्लास क्या है, आइडियल सॉल्यूशन का पहला पॉइंट क्लास क्या है, इट ओबे, इट फॉलो, इट फॉलो, किसको फॉलो करेगा, इट फॉलो राउल्ट लॉ। किसको किसको फॉलो करता है क्लास, किसकी बात मानता है ये, राउट लॉ की क्लास ये क्या करता है, बात मानता है। ठीक है, पहला पॉइंट। ठीक है, किसकी बात मानता है, राउट की। दूसरा क्लास क्या है, ठीक है, अब राउट लॉ क्लास क्या बोलता है, जैसे मेरे पास देखो यहाँ पर क्या है, क्लास जैसे क्लास बताओ। अब यहाँ पर क्लास कौन सा मॉलिक्यूल है, ए और ए है, क्या है, ए और ए क्लास। अब ये क्लास क्या है, एक वोलेटाइल है, क्या है,
तो इसका वेपर बनेगा, बनेगा। ठीक है, अब अगर क्लास इसके अंदर मैंने क्लास कोई बी क्लास दूसरा क्लास लेके आके इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, सोल्यूट डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, और वो क्लास क्या है, वो भी क्या है, वोलेटाइल। क्या क्लास, वोलेटाइल है। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ पर आ गया क्लास। तो अब मुझे बताओ क्लास, इन दोनों में क्लास जो मॉलिक्यूल के बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में क्लास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो सेम होना चाहिए कि डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, ए और ए के बीच में क्लास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, ठीक है, क्या अब वो ए और बी के बीच में होगा क्या? ठीक है, ए और ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या ए और बी के बीच में होगा क्या? तो राउत लोग क्या बोलता है कि ए और ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वही सेम अट्रैक्शन अगर कहां पर रहेगा, ए और बी में रहेगा, तभी क्या होगा, वो आइडियल क्या होगा, आइडियल। क्लियर है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड ए बी विल बी सेम। क्लियर है? समझ क्या बोला मैंने? इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सेम है। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्लास सेम है तो मतलब उसके अंदर कोई भी एनर्जी के अंदर चेंज है। सुबह अभी क्लास के बाहर जाएंगे तुम दोनों तीनों, और मैं अगले से बैठाऊंगी आप लोग को, पूरी क्लास डिस्टर्ब करते हैं आप लोग। एक तो खुद पढ़ते नहीं आप लोग और दूसरे को पढ़ने नहीं देगा आप लोग। ठीक है, अब देखो क्या यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्लास क्या है, सेम है। ठीक है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्लास सेम है तो वहां पर मतलब एनर्जी का कोई भी एक्सचेंज नहीं हुआ है, एनर्जी का कोई भी एनर्जी चेंज नहीं हुआ। अगर एनर्जी क्लास चेंज नहीं हुआ है तो इसका मतलब क्लास जो डेल्टा एच आएगा, डेल्टा एच मिक्सिंग आएगा, क्या आएगा, वो आएगा जीरो। क्या आएगा, क्योंकि सेम है, जो अट्रैक्शन पहले था अभी भी वही अट्रैक्शन है, कुछ चेंज है क्या, नहीं। ठीक है, चौथा क्लास जो होता है वो क्या होता है, डेल्टा वी मिक्स। ये बताओ कितना होगा। ठीक है, तो देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्लास सपोज करो, देखो दोनों के बीच में था, ए और ए के बीच में। क्लियर है? जो जितना डिस्टेंस पे ए था वहां पर दोनों ए दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक ब्लैक मार्कर चला गया, दूसरा कौन आ गया है, बी वाला, लेकिन डिस्टेंस क्या ले रहा है, सेम ही है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इसके बीच में, जितना जगह वो ले रहा है उतना जगह ये भी ले रहा है, तो दोनों क्या है, सेम है। तो मतलब क्या आएगा, उसके अंदर कुछ चेंज आएगा नहीं, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, जीरो। क्लियर है? और क्लास, अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, मिक्सिंग से क्लास हमेशा क्या होता है, एंट्रोपी क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है, एंट्रोपी ज्यादा, मतलब एंट्रोपी क्या आएगा, पॉजिटिव। क्या आ जाएगा, डेल्टा एस मिक्सिंग। ठीक है, हमेशा क्लास क्या आएगा, वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि दो चीज को आप क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, मिक्सिंग जहां कहीं पर भी हो वहां पर क्या आएगा, डेल्टा क्या आएगा, डेल्टा एस, एंट्रोपी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? क्योंकि डाउट है कोई पॉइंट में? ठीक है, चलो उसके बाद में 6 पॉइंट में क्लास एग्जांपल याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन से आया है। ठीक है, बेंजीन प्लस बेंजीन प्लस टोलिन, क्या है, पहला एग्जांपल है ये, याद रखना। दूसरा एग्जांपल का याद रखना आपको, ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन प्लस क्लोरो इथेन। और तीसरा एग्जांपल जो क्लास आपको याद रखना है, एन ऑक्टेन एंड एन हेप्टेन।
ठीक है, इस पे क्वेश्चन आते क्लास, हाँ याद रखना। क्लियर है? तो इसमें कोई डाउट है क्लास देख लो एक बार, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो मैंने क्या बोला यहाँ पर, जो आइडियल सॉल्यूशन क्लास होता है, ठीक है, वो क्लास इसको फॉलो करता है, डाउट लो, ठीक है। उसके बीच में क्लास क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ए और ए एंड बी के बीच में क्या होगा, सेम होगा। तीसरा मैंने क्या बताया, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि कोई एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पर डेल्टा बी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि मिक्स हो रहा है। और एग्जाम्पल ये आपको याद रखना, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पेपर में आता है एग्जाम्पल, बेंजीन प्लस टोलिन और ब्रोमोइथिन प्लस क्लोरोइथिन एन ऑक्टेन एंड एन हेप्टेन, ठीक है। ये किसके बारे में था, आइडियल के बारे में, किसके बारे में था, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में कहानी थी। अब इसको लिखो, हम लोग आगे डायग्राम वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे, बिटाओ। हाँ इसे आइडियल क्या, अभी नॉन आइडियल आगे आगे पढ़ेंगे ना, पहले आइडियल पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद नॉन आइडियल। यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता है, देखो यहाँ पर अगर क्लास हम लोग इसका लिखेंगे प्रेशर के टर्म में, तो मतलब पी इज इक्वल टू क्या होता था, पी ए नॉट इंटू एक्स ए होगा, ठीक है। किसके लिए था ये, ए के लिए हो गया। अब बी के निकालो, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी, क्लियर है। पी ए क्या होता था, पी ए नॉट प्योर के लिए होता था, हो गया लिख के वाला। यहाँ पर देखो फिर, चलो देखो यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्लास क्या मान के चलना आपको, जो पी ए नॉट है उसका क्लास वेपर ज्यादा बनेगा, ठीक है, पी ए का वेपर ज्यादा बनेगा कम्पेयर टू पी बी का, ठीक है। तो मतलब पी ए नॉट किसका वेपर ज्यादा है,
मतलब ए यहाँ पर जो है उसका वेपर ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो मतलब जो पी ए नॉट है यहाँ पर क्या है, जो प्योर वाला उसका वेपर किससे ज्यादा बनेगा, पी बी नॉट से ज्यादा वेपर बनेगा, ठीक है। तो मान के चलो कोई हाइयर दिख रहा है, डिस्टेंस दिख रहा है दोनों में, क्लियर है। तो बताओ यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर क्लास दोनों टोटल क्या होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है, 1 होता है, क्लियर है। तो अगर क्लास एक्स यहाँ पर 0 है, क्या है, अगर एक्स यहाँ पर क्या है 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा 0 होगा। अगर एक्स भी यहाँ पर क्या है 1 है, तो ये क्या होगा 0 होगा, क्लियर है। बाकी बीच में रहेगा ना 0.1 0.2 0.3, ठीक है। तो ये कॉर्नर पे अगर ये 0 है तो मतलब यहाँ पर क्या रहेगा 0.9 0.8 0. उल्टा बोल रहा क्या मैं, 0.1 0.2 0.3, यहाँ पर 1 होगा ना, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर इसका वेपर ज्यादा बना है क्लास, यहाँ पर इसका वेपर ज्यादा बना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इज इक्वल टू क्या होगा, पी ए नॉट इंटू एक्स, ठीक है। ये बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, पी बी इज इक्वल टू पी बी ए नॉट, सॉरी पी बी नॉट एक्स बी, क्लियर है। ये तो इंडिविजुअल निकाले, किसका निकाले, अगर हम लोग को टोटल निकालना है, क्या निकालना है, टोटल निकालना है, ठीक है। तो टोटल क्लास हम लोग निकालते हैं यहाँ से, इन दोनों को क्या करो मिला दो, दिख रहा है दोनों को ना, इन दोनों क्लास क्या करोगे मिला दिए, ठीक है। अब क्या निकल जाएगा, टोटल प्रेशर, क्या निकल जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, तो किसका निकल जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर यहाँ से निकल जाएगा, क्लियर है। छाप लो इसको, बना लो फटाफट। स्टार्ट राइटिंग। दारुफला में कितनी जमात रहेगी, 5 बजे, नहीं 450 नहीं हो सकता, अभी तो 1000 हुआ। एक से 6 बजे तक है। आज बायो नहीं, आज बायो वाले में छुट्टी पे। अभी जाना जमात कराना टाइम हुआ, चलो हो गया लिख के, लिख के बोलो, छाप लिए। ये कौन सा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। y इज इक्वल टू mx प्लस सी, वो लिखा हो ना मैंने यहाँ पर, इधर का हो गया आइडियल वाला। चलो अगर आइडियल हो गया तो हम लोग बात करते हैं नॉन आइडियल, किसकी बात करते हैं, नॉन आइडियल की कहानी की बात करते हैं हम लोग, और कहानी खत्म करते हैं। करो इसको मिटाओ, नीचे वाला, ये दोनों। तो अब कहानी चलेगी नॉन आइडियल, किसकी चलेगी, सभी सुना है बेटा, नॉन आइडियल किसकी बात चलेगी, नॉन आइडियल की कहानी चलेगी। कहाँ घूम रहे तुम लोग, हो गया सादिया,
चलो तो अब क्लास हम लोग बात करेंगे नॉन आइडियल। किसकी बात करेंगे? नॉन आइडियल की कहानी क्लास कुछ ऐसी है कि जैसी होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्लास दो तरह क्लास होगा। अब एक आइडियल में क्लास क्या होगा, एक तो पॉजिटिव डेविएशन होगा और एक क्या होगा, और एक क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन। क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन होगा। ठीक है, अब देखिए, और नॉन आइडियल क्लास क्या होता है, डज नॉट फॉलो आउट। ठीक है, तो बात तो पता ही रहना चाहिए, एकदम फंडामेंटल बात, बेसिक बात। इट डू नॉट फॉलो, इसको राहुल लॉ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब हमने पहला पॉइंट क्लास यहाँ पर लिखना आपको। अब देखो, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्लास था, क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्लास था। अब ये मान के चलना आपको कि जो ए और ए है उसका अट्रैक्शन क्लास किससे ज्यादा है, ए और बी से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। क्लियर है, ए और ए का क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, किससे ज्यादा है, ए और बी से अगर ज्यादा है। ठीक है, तो क्लास, अब यहाँ पर क्लास डेल्टा एच एक्स, क्योंकि अब यहाँ पर चेंजेस आएगा, क्या आएगा, क्योंकि अब यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कम ज्यादा होगा, मतलब एनर्जी में हेरा फेरी होगी, मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये डेल्टा पॉजिटिव, क्या होगा, ये डेल्टा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तीसरा क्लास, अब यहाँ पर देखो, अब पहले क्लास सपोज करो क्लास इतना जगह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे इतना था, दोनों ए थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था। ठीक है, अब चेंज हो जाएगा ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो क्या होगा, जगह भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा लगेगा ना, तो यहाँ पर वी क्या निकल के आएगा, वी भी क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब वी बढ़ेगा, क्या होगा, जगह बढ़ेगा ना, यहाँ पर क्या होगा, ये भी आएगा पॉजिटिव। और याद रखना हमेशा एंट्रोपी क्लास हमेशा क्या होगा, कोई भी केस में यहाँ क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि मिक्सिंग हो रहा है ना, मिक्सिंग यहाँ कहीं पर भी ऑटोमेटिक क्या लगा दोगे, पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात है। अब इसका उल्टा यहाँ पर कर दो, जस्ट उल्टा कर दो, बताओ क्या हो जाएगा, किसका ज़्यादा होगा, ए और बी का क्लास क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू ए और ए से। ये बताओ क्लास क्या होगा, डेल्टा एच मिक्स, ये क्या होगा यहाँ पर, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्लास क्या होगा बताओ, डेल्टा वी भी क्लास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन हमेशा क्लास क्या होगा, डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर है, चलो अब क्लास बारी है एग्जाम्पल किसी, एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं लिखा देता हूँ एकदम। क्लास अभी ब्रेक हुआ नहीं है, ठीक है। चौथा पांचवा पॉइंट क्या लगता है, एग्जाम्पल क्या है, पांचवा पॉइंट क्या है, एग्जाम्पल को याद रखना आपको, H2O प्लस इथेनॉल, इथेनॉल प्लस एसीटोन, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। पहला एग्जाम्पल CH3, C डबल बॉन्ड CH3 प्लस CH, Cl3, HNO3 प्लस H2O, फिनॉल प्लस एनिलीन,
HNO3 प्लस HCl, ठीक है। चलो छाप लो फटाफट, एग्जाम्पल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए एग्जाम्पल के ऊपर। ये फिनॉल, फिनॉल है और एनिलीन है, फिनॉल प्लस कहाँ जाएगा, अभी तो आया, तो कभी आया तो फिर मैं तो अभी देखा। बैठ बैठ, आज स्कूल का स्पोर्ट्स है मैच। रात में हाँ आज मुझे कौन सा स्कूल है? अभी तो बात करा के जाना फादर से। चलो हो गया लिख के, नहीं नहीं अभी रुक जाओ, बस एक डायग्राम बना दो। ठीक है तो 5 बजे तक आ जाओ, वीडियो स्टॉप कर दो।